हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 25,990 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 122 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 56,952 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 659 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि वापस में दोनों इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो यदि आप प्रॉपर्ली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा जो है पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। यदि हम ये जो हाई है इस यहाँ पे कुछ लेवल्स को जो कनेक्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आपको आइडिया आ जाएगा। देख प्रॉपर्ली आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, यानी कि जब तक पिछला जो लो है ब्रेकडाउन नहीं होता वहाँ पे, तब तक कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी जो ट्रेंड है वो यहाँ पे देखा जाता है, वो पॉजिटिव फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ से इस तरह से पोजीशन यहाँ पे देखने को मिले। जब तक ये रिसेंटली जो ये लो है, यानी कौन सा लो है, 55,000 का लो है, यदि ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से जो है ये जो एक हायर हाई फॉर्मेशन जो था वो यहाँ से चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिव साइड एक ट्रेंड पोजीशन बन जाएगा। तो ये कुछ लेवल है जिसको मैं डेली चार्ट पे अंदर ध्यान रखना जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन जो बन रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एक जो रिसेंटली ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 25,100 के आसपास का, उसके नीचे जाके क्लोज किया था। आज वापस यहाँ से थोड़ी सी एक रिकवर देखने को मिली, लेकिन हमें जो क्लोजिंग चाहिएगी अभी वो क्लोजिंग चाहिएगी अराउंड यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। हमें क्लोजिंग अभी ज़रूरी है, वो है इस इम्पोर्टेंट लेवल है 25,222 का। यानी कि इसके ऊपर वापस निफ्टी जो है एक से दो दिन कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता है तो वापस यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, निफ्टी के अंदर अपसाइड के अंदर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जो रहेगी वो हमारे लिए क्या करेगा, एक रजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि यहाँ पे भी ऐसे ही चार्ट पैटर्न को यदि हम ड्रॉ करते हैं, इस लेवल को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन बन रहा है। लेकिन हम इस लेवल को काउंट करते हैं तो इसके हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे फॉल्स देखने को बाद फिर एक रेंज बनाया और फिर वापस इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे भी डेली चार्ट के अंदर इस तरह से मूव मिले, फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिले। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। तो कल के सेशन के लिए जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट जो रेंज जो निकल के आती है यहाँ पे, वो हमारे लिए रेंज रहेगी अराउंड इस लेवल को हम काउंट करने वाले हैं। और डाउन साइड में जो हमारा रेंज रहेगा वो इस लेवल को हम रेंज देखने वाले हैं। यानी कि निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और फिर यदि लेवल का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है तो फिर हमारा नियर बाय टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 25,160 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड हमारा 25,222 से लेकर 25,250 तक का हम टारगेट यहाँ तक है देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन होता है तो फिर डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा हमारा 24,900 का पहला टारगेट रहेगा। यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तो 24,800 से लेकर 24,720 तक का हम टारगेट डाउन साइड में निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो ये लेवल है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि ओपनिंग यहाँ पे होती है तो यही हमारा रेंज रहेगा और यहाँ पे पहला टारगेट ये रहेगा, और ये ब्रेकडाउन करेगा तो फिर ये लेवल रहेगा। और अपसाइड के लिए हमारा पहला टारगेट, फिर ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा यदि ओपनिंग अपसाइड में होती है। वैसे डाउन साइड में ओपनिंग यहाँ पे होती है तो उसके हिसाब से वही लेवल और यही लेवल हम फॉलो करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के सामने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा सा मूवमेंट देखने को मिला था, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बना था। आप मॉर्निंग में देखेंगे फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला जो एग्जैक्टली हमारी रेंज थी उसी रेंज के अंदर आया, उसके जो क्लोज नहीं कर पाया और वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला। यानी यहाँ पे जो बायर थे उसने बाई साइड प्रेशर बनाया रखा। तो अभी कल के लिए जो हमारे पास जो एक रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए रहेगी अप साइड के लिए ये लेवल रहेगा और डाउन साइड के लिए हमारा लेवल रहेगा ये लेवल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के सेशन के लिए। यानी कि एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाती है तो फिर यहाँ से जो टारगेट निकल गया वो रहेगा 57,100 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 57,200 और तीसरा रहेगा 57,300 का हम टारगेट देख सकते हैं।
लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर टारगेट रहेगा 56,600 का, 56,500 का, और यहाँ तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं 56,300 का, यानी कि फिर से इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।